नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में लगातार पुल टूटने का सिलसिला जारी है और पिछले 17 दिनों में अब तक 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। पुल गिरने पर जमकर सियासत भी हो रही है। सत्ताधारी दल जेडीयू और बीजेपी इसके लिए आरजेडी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो महागठबंधन सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लगातार गिर रहे पुल को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि 18 महीने का कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो ये ग्रामीण कार्य विभाग जेडीयू के पास रहा है। बिहार में 1 दर्जन से ज्यादा पुल गिर चुके हैं और सारे पुल उस वक्त के गिर रहे हैं जब विभाग जेडीयू के पास था। डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार का इंजन लगा हुआ है और तेजस्वी यादव के बयान जैसे ही सामने आते हैं उस पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने पलटवार किया। केसी त्यागी ने कहा कि तेजस्वी यादव के आरोपों पर सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ये सवाल उठाने वाले लोग खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। केसी त्यागी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ईमानदारी और भ्रष्टाचार के विरोध के प्रतीक के तौर पर जाने जाते हैं। सारा जीवन उनके विरोधी भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर लगा नहीं पाए। नीतीश कुमार ने साफ किया है कि कोई भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। ये नीतीश कुमार के शासन की गारंटी है। कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से और अब तक ग्रामीण कार्य विभाग जो है केवल 18 महीने के लिए छोड़ दिया जाए तो सारा वक्त जो है जनता दल यूनाइटेड के पास ही रहा है ये मंत्रालय। और बिहार में लगातार पुल की घटनाएं हो रही है। लगभग जो है 1 दर्जन से ज्यादा जो है पुलें गिर चुकी हैं और हम तो केवल 18 महीने रहे। 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण विभाग रहा, ग्रामीण कार्य विभाग रहा और ये सारे पुलें वही हैं जो गिर रही हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। जो सवाल उठा रहे हैं और पर्टिकुलरली नीतीश जी के शासनकाल में हुई घटनाओं को लेकर के वो बेमतलब है, बेमायने है। सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जी ईमानदारी के, भ्रष्टाचार विरोध के प्रतीक के रूप में राजनीति में आए। सारे जीवन उनके विपक्षी भी उन पर भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध करने के बाद छोड़ो नहीं लगा पाए हैं। हम कई बार भाजपा से अलग हुए, कभी किसी ने भी नीतीश जी के विरुद्ध कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं। कुछ पुल ऐसे भी हैं जो नीतीश जी के शासनकाल से भी पुराने हैं, कुछ ऐसे हैं जो तेजस्वी जी के कार्यकाल के हैं, लेकिन इसकी जड़ में ना जाकर के नीतीश कुमार जी ने जो फैसला किया है उसका सबको स्वागत करना चाहिए। किसी के जमाने का पुल हो, कोई भी अनियमितता हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो देखिए, बिहार में लगातार एक के बाद एक पुल गिर रहे हैं और इस पुल गिरने पर सियासत, यूं कहें कि पॉलिटिक्स इस वक्त हाई नजर आती है। सभी एक दूसरे पर वार और पलटवार करने में जुटे हुए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार सरकार इसको बहुत गंभीरता से ले रही है और इसकी जांच कराई जा रही है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार इस पर बेहद सख्त हैं, गड़बड़ी होने पर सख्त कार्रवाई जरूर होगी। तो चिराग पासवान ने कहा कि कार्रवाई का भरोसा दिया जाता है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह कहते हैं कि तेजस्वी यादव को यह बताना चाहिए कि 1.5 साल तक ग्रामीण विकास मंत्री आखिर कौन था। बिहार में जो भी पुल गिरे हैं उसके प्रति बिहार की सरकार बहुत ही तत्परता के साथ और गंभीरता के साथ ली है। पुल के गिरने का वजह और उसमें जो भी लापरवाही किए होंगे और जो दोषी पाए जाएंगे, राज्य सरकार, बिहार सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। ये जानते हैं बरसात का समय है, काफी अब नॉर्मल वर्षा हुई है, इसलिए पुल के गिरने का सिलसिला है। लेकिन उसके बावजूद भी पुल क्यों गिरा है इसकी जांच के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं। कल ही उन्होंने बैठक ली है और
सख्त निर्देश दिया है कि अगर इसमें कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है उस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। विपक्ष को भी समझने की जरूरत है भैया कि ये पुल रातों रात निर्माण नहीं हुआ, ये उसी समय निर्माण हुआ है जिस वक्त ये लोग भी सरकार में थे। पर बहरहाल इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि जिस किसी ने भी भ्रष्टाचार की वजह से गुणवत्ता के साथ समझौता किया है, ऐसे हर एक दोषी को चिन्हित कर बिहार में हमारी सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम करेगी, ये विश्वास दिलाते हैं। तेजस्वी यादव जी को ही न बताना चाहिए। 1.5 साल तक ग्रामीण कार्य विभाग का मंत्री कौन था, तो उनको न बताना चाहिए कि क्या देख रहे थे, मजा कर रहे थे कि पुल का निर्माण देख रहे थे। ये उनको बताना चाहिए, दूसरे किससे पूछ रहे हो। तो पुल गिरने पर लगातार पॉलिटिक्स जारी है और एनडीए और महागठबंधन के नेता एक दूसरे को इस गिरने के लिए कसूरवार ठहराने में लगे हैं। सिस्टम पूरा कोलैप्स है। सिर्फ ये जो कल की घटना जो देख रहे हैं, आगे 5 पुल गिरे नहीं, इसके पहले बहुत सारे पुल गिरे। सुल्तानगंज ले लीजिए, पुल बन रहा था, 10 से ऊपर पुल गिर गए। क्या माननीय मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं भाई? जो आपके लोग हैं, जो इंजीनियर्स हैं, आखिर क्या देख रहे हैं? अगर कोई पुल पहले भी बना है और कोई कमजोर है तो उसको आपको देखना चाहिए, आपके इंजीनियर्स को आपको सूचना देना चाहिए। आपको कोई सूचना नहीं दे रहा है। आप जनता के साथ खिलवाड़ क्यों कर? विजय सिन्हा जी अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, पुराने पुल थे गिर गए, तो उनको मानसिक स्थिति उनकी खराब हो गई है। सरकार भी गिरने वाली है, अभी तो पुलें गिर रही है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाने से सरकार की छुट्टी नहीं हो जाएगी। अभी जो सरकार में जो है ये जिम्मेवारी उनकी बनती है, और ये तो 17 महीना ही न था, 17 महीना की शासन रही और 17 महीना में बहुत सारा चीज़ हुआ। जो हुआ उसके बारे में तो वो अपने माथे पर लेके जाते हैं। नौकरी देने का काम 17 महीने में तेजस्वी जी के प्रयास से हुआ, तो उसका बड़ा बड़ा होर्डिंग और ये लगा रहे हैं, तो भाई ये पुल वाला में भी तो उनको लगाना चाहिए ना। पुल गिरे, विपक्ष इस पर निशाना साध रहे हैं। विपक्ष क्या निशाना साधेगा? जो काम के नाम से हम लोग जाने जाते हैं, पूरा देश में दुनिया जाना कि नीतीश कुमार जी 2005 के बाद जो उन्होंने काम कर दिया है, किसी स्टेट में काम आपको नहीं मिलेगा। रही सवाल, हम लोग बराबर कहते हैं, नीतीश कुमार जी भी कहते हैं, कुछ गड़बड़ लोग हैं जो गड़बड़ी करते रहते हैं, तो निश्चित तौर पर जो ऐसे लोग होंगे, जांच हो रही है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये जो विपक्ष लोग चिल्लाते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, उनके भी परिवार के उनके पिताजी माँ ने बिहार को चलाने का काम किया था, वो बिहार उस समय क्या था। उन सारे पुलों का इतिहास भी बढ़िया से मालूम करना चाहिए। उसका निर्माण काल कब का? जब कांग्रेस का और राजद का राज था, उसी समय के अधिकतर पुल। हालांकि कभी के भी पुल यदि गिर रहे हैं तो ये इंजीनियरिंग साइड से देखने का विषय है, समझने का विषय, लेकिन ये राजनीति करने का विषय नहीं है। और कहीं पे बैठ के मोबाइल पे पॉलिटिक्स करना ये उचित भी नहीं है। जीटी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने बाढ़ और सुखाड़ को देखते हुए हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य पर तेजी से काम हो रहा है, इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जहां नल का जल नहीं पहुंच रहा, वहां चापा नल लगाए गए हैं और कहीं कहीं टैंकर से भी पानी पहुंचाया जा रहा है। पानी की बर्बादी ना हो, इसके लिए नई व्यवस्था के साथ हाईटेक तरीके से नल जल योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि महागठबंधन की सरकार में थोड़ा बहुत गड़बड़ी जरूर थी। शिकायत के आधार पर विभाग ने अभी तक 4400 करोड़ का टेंडर रद्द किया है। नई तकनीक के साथ हाईटेक तरीके से काम किए जा रहे हैं और इसके लिए फिर से टेंडर निकाला जाएगा। हम लोगों का था लगभग 4,500 चापाकल लगाने का था, जिसको हम लोग लगभग 1500 अभी तक लगा पाए हैं और 1 महीने के अंदर सारा चापाकल लग जाएगा। और जो मरम्मती वाला था लगभग कितना है 80,000 चापाकल हम लोग अभी तक मरम्मत कर पाए हैं। जहां चापाकल से काम हो रहा है वहां चापाकल लग रहा है, जहां नल जल का काम चल रहा है वहां नल जल से पानी मिल रहा है। जहां दोनों चीज में दिक्कत हो रही है वहां हम लोग टैंकर से पानी पहुंचा रहे हैं। कहीं भी किसी भी गांव में पानी का किल्लत नहीं होने दिया जाएगा।
इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। लगभग 500 टैंकर अभी हमारा चल रहा है। अगर जरूरत पड़ेगी टैंकर को बढ़ाने के लिए तो हम लोग और टैंकर को बढ़ाएंगे। जो सरकार का संकल्प है कि शुद्ध नल का जल हर घर पहुंचे, उसके लिए विभाग पूरी तरह कृत संकल्प है कि हमको हर हाल में शुद्ध नल का जल पहुंचे। ये मुख्य रूप से विभाग का भी काम चल रहा है। दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि जो पुराना टेंडर हुआ था, निविदा हुआ था, लगभग वो हम लोगों ने लगभग सारा रद्द कर दिया है। पहले 826 करोड़ का रद्द हुआ था और अभी लगभग 3600 करोड़ का निविदा रद्द हो चुका है, जिसको जोड़कर लगभग 4400 करोड़ का टोटल निविदा को रद्द किया गया है, जिसको हम लोग नए तरीके से, विभाग अब नए तरीके से काम करेगी, थोड़ा सा हाईटेक तरीके से काम करेगी। और जो छूटे हुए थे, टोला हमारा वार्ड छूटा हुआ था, कुछ मिस्टेक हुआ था, तमाम चीजों को जोड़ते हुए हम लोग नए तरीके से अब काम करने वाले हैं। जो वाटर का वेस्टेज होता था उसको ठीक करने के लिए जो हमारा नल था, हम उस पुराने नल को जितना खराब है या जो नया लगेगा भी, उसके जगह हम लोग पुश कॉक बोलते हैं, जो दबाएंगे तो पानी गिरेगा, फिर छोड़ देंगे तो वो पानी बंद हो जाएगा। उससे हमारा वाटर वेस्टेज जो है वो बचेगा। और मानसून के आते ही नगर विकास विभाग अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। राज्य के सभी 19 नगर निगम में क्विक रिस्पांस टीम को तैयार कर दिया गया है। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि जल जमाव को लेकर पूरी तरह से विभाग और नियम जितने निगम के लोग हैं वो तैयार हैं। कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही बरतने वाले अधिकारी सीधा नपेंगे। और नगर विकास मंत्री नितिन नवीन से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में मानसून दस्तक दे चुका है और मौसम विभाग ने एक बार फिर से अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में नगर विकास विभाग की क्या तैयारी है, सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ नगर विकास मंत्री नितिन नवीन हैं। क्या लग रहा है कि किस प्रकार की तैयारी है, चूंकि अभी भी देख रहे हैं काम कई जगह अधूरे हैं। नहीं, देखिए, जो जल जमाव से संबंधित जो नाला उड़ाही का काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कुछ जगह जो बुटकों के द्वारा नाला बनाए गए थे उसको काम को हम लोगों ने तत्काल रोका है। जहां पर काम हो रहे थे उस एरिया में कहीं कहीं प्रॉब्लम आए थे, उसको भी लास्ट मीटिंग में हम लोगों ने निर्देशित किया था कि उसको भी दूर करें। जहां तक पूरे पटना की बात है, पटना को लेके कई तरह के प्रयास किए गए हैं, जहां क्विक रिस्पांस टीम भी बनाया गया है, जो 19 सेक्टर में मूवमेंट के लिए कहीं भी कोई मामला हो तो तुरंत में रिस्पांस करें। साथ में पूरा कंट्रोल रूम जो पटना नगर निगम के अंतर्गत बना हुआ है, वो कंट्रोल रूम से सारे पंप हाउसों और सम्प हाउसों की मॉनिटरिंग हो रही है। पहुंचा है बिहार, लेकिन कहा जा रहा है कि जो फोरकास्ट है कि बारिश काफी ज्यादा होगी, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि पटना पर कोई खतरा तो नहीं है फिलहाल? देखिए, बाकी तो इंद्र भगवान की कृपा है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि बारिश अच्छी हो। ठेकेदार या ऐसे कोई अधिकारी भी चिन्हित किए जा रहे हैं जिनकी लापरवाही सामने आई है कि गड्ढे खोद कर छोड़ दिए गए, नाले नहीं बने। बुटकों के बारे में बताया, स्पष्ट रूप से उनको भी शोकज किया जा रहा है। जो हमारा ये मानना स्पष्ट है कि लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं है। जो भी लापरवाही करते हुए पाए जाएंगे वो नपेंगे। कि पूरी कड़ाई से चीजों को लीजिए। आपकी मॉनिटरिंग टाइट होगी तो कोई भी अफसर नीचे में भी एजाइल रहेगा, तो उस स्तर पर कहीं लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यही हमारा प्रयास है। बिल्कुल। तो हमारे साथ खुद मंत्री नितिन नवीन थे और इन्होंने साफ तौर से कहा है किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और 24/7 अगले 3 महीने तक अधिकारी हो या कर्मचारी हो उन्हें ड्यूटी करनी होगी और कहीं भी अगर लापरवाही मिलती है तो निश्चित रूप से वैसे अधिकारी जो है नपेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और बड़ी खबर इस वक्त मोतिहारी से आ रही है, जहां कॉलेज में 85,45,000 का गबन किया गया है। मुंशी सिंह कॉलेज में गबन का यह मामला सामने आया है, जिसमें प्रिंसिपल ने नगर थाने में इसे लेकर केस दर्ज कराया है। बीबीए की सहायिका अंजू कुमारी पर यह आरोप है। रोहतास की रहने वाली अंजू कुमारी, जिनके ऊपर गबन करने का आरोप है। 2012 से 2022 तक ये गबन किए गए हैं और इसे लेकर अब मामला दर्ज करा दिया गया है। और मोतिहारी से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अवनीश जुड़ चुके हैं। अवनीश, आखिर ये मामला क्या है, संज्ञान में ये मामला कैसे आया और कार्रवाई क्या की जा रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए 85 लाख से ज्यादा रुपए के गबन का मामला सामने आया है और मुंशी सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य ने इसकी जानकारी दी है। नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया है और जो सहायिका है, बीबीए की सहायिका अंजू कुमारी, उन पर जो है ये गबन करने का आरोप लगा है। देखिए, जो छात्रों से जो फीस
पंजीयन शुल्क के रूप में जो ली जाती थी वो दूसरे खाते में जो है वो अंजू कुमारी जो है वो डलवाती थी। तो कॉलेज के खाते में वो आते थे। जब इसकी पूरी जांच की गई, पूरा मामला जब आया तो 2012 से 2022 तक का ये मामला है। और जब मामला संज्ञान में आने के बाद उनसे जब स्पष्टीकरण मांगा गया, कागजात मांगा गया, तो वो कागजात उन्होंने नहीं दिया। रोहतास जिले से वो आती हैं अंजू कुमारी, और जो प्रचार है, प्रचार ने जो है वित्तीय गमन का मामला जो है वो उजागर किया है और नगर थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया है। तो 85 लाख से ज्यादा का मामला ये सामने आया है। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश इस तमाम जानकारी के लिए। पटना से बड़ी खबर, जहां पाटलिपुत्र गोलंबर के पास अचानक से आग लग गई। कई दुकानें इस आग की चपेट में आती हैं और एक एक कर इन सभी दुकानों में आग जो है वो फैलती चली गई। बताया जा रहा है कि नाश्ते की दुकान में सबसे पहले आग लगती है और आसपास की दुकान इसकी जद में आ जाती है। आग लगने से कई दुकान जो है वो जलकर खाक हुए हैं। फायर ब्रिगेड की हालांकि 8 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जब यहाँ पर अग्निशमन विभाग के कर्मचारी जो हैं इस आग पर काबू पाने का प्रयास करते हुए आपको दिख रहे होंगे। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बताया जा रहा है कि सुबह सवेरे का वक्त था जब नाश्ते की दुकान में सबसे पहले आग लगी। और देखिए ये एक एक करके सभी दुकानें जो है वो एक दूसरे से सटी हुई दिख रही हैं। और जैसे ही एक दुकान में आग लगती है उसके बाद आसपास की दुकानें भी इसकी चपेट में आ गई। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश जिलों में आज भी बारिश हो रही है और बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। पटना में मूसलाधार बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 2 दिनों तक राज्य के 36 जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है और इसे लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दिए गए हैं। राजधानी में बारिश का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। परेशान बिहार वासियों को मौसम ने बड़ी राहत दी है। तकरीबन 1 घंटे से बिहार के अलग अलग इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। राजधानी पटना की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश हो रही है और देख सकते हैं कि मौसम जो है सुहावना हो गया है। मौसम विभाग ने आज ही अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसमें मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, अरवल, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, इन जिलों के लिए मध्यम से लेकर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ साथ सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, शिवहर, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई में भी येलो अलर्ट जारी किया है। यानी नेपाल के आसपास जो नदियां हैं वो भी उफान पर है। इसके साथ साथ जो मौसम है वो सुहावना हो गया है। अधिकतम तापमान में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और अधिकतम तापमान घटकर 34 डिग्री तक पहुंच गया है। यानी अगले 48 घंटे तक फिलहाल बिहार में बारिश की संभावना बनी रहेगी और पटना के साथ साथ कई जिलों में मौसम सुहावना हो गया है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए सासाराम में भी आज हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। जी हाँ, ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। सासाराम के सदर अस्पताल में देखिए इस बारिश के बाद कैसे हालात बन गए। घुटनों तक पानी जमा हो गया। अस्पताल में पानी जमा होने के बाद मरीज और परिजन दोनों परेशान नजर आए। एम्बुलेंस को भी अस्पताल जाने में दिक्कत हो रही है। अस्पताल पूरी तरह से जैसे झील में तब्दील हो गया हो। हर साल सदर अस्पताल में इसी तरह की स्थिति होती है, लेकिन कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं की जा रही। तो बिल्डिंग तैयार हो रहा है, यहाँ कोई जमीन में मतलब ही नहीं है, पानी में आदमी घुसे। बताइए मरीजों को आने जाने में कितना परेशानी हो रही है? अब बताइए, आधे 1 घंटे की बारिश में ये हाल है। अगर 4 घंटे की बारिश हो जाए तो यहाँ क्या हाल होगा? ये तो डूब जाएगा। ये कहाँ की स्थिति है? ये सासाराम सदर अस्पताल की स्थिति है। बताइए क्या इसमें आने में अब क्या कहा जाए। बहुत मजा आ रहा है। सरकार का व्यवस्था अच्छा ही है। जल जमाव की समस्या देख ही रहे हैं। क्या लग रहा है? विभाग वाले क्या व्यवस्था किए हैं? नगर निगम ना? हाँ, वही देख। सीतामढ़ी और शिवहर जिले में बागमती नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अवधारा समूह की नदियों और लखनदेई नदी के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। संभावित बाढ़ को लेकर लोगों में दहशत नजर आती है। शिवहर के बिलवा में बागमती नदी पूरी तरीके से उफान पर है और जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन ने।
नेपाल के जलग्रहण वाले इलाके में लगातार हो रही बारिश के कारण सीतामढ़ी और शिवहर जिले के बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, यह शिवहर जिले का बेलवा घाट है जहां पर बागमती नदी गुजरती है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, बागमती नदी कल तक प्यासी थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसका स्वरूप बढ़ता जा रहा है और बागमती नदी विकराल रूप अख्तियार करती जा रही है और बाढ़ की संभावना लगातार प्रबल होती जा रही है। हालांकि शिवहर जिला प्रशासन का कहना है कि संभावित बाढ़ को लेकर पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। और आप तस्वीर ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर दर्जनों की संख्या में नाविकों के द्वारा नाव भी रखा गया है कि बाढ़ यहाँ पर आता है तो सीतामढ़ी, शिवहर और मोतिहारी का सड़क संपर्क पूरी तरीके से भंग हो जाता है। तब लोग इस नाव के सहारे शिवहर से मोतिहारी जाने का काम करते हैं। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी, शिवहर जिले में संभावित बाढ़ को लेकर लोगों में दहशत है। और शिवहर का यह बेलवा घाट है जहां पर लोग दर्जनों की संख्या में नाव रखे हुए हैं और नाव की आप तस्वीर देख सकते हैं, नाव को दुरुस्त करके रखा गया है और यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं जिनसे बात करते हैं। बताइए, कितना दहशत है आप लोग को बाढ़ को लेकर? दाही तो पहले बहुत होता था। हाँ। अभी बांध हुआ है फिलहाल में। अच्छा। अभी पानी कम आया है, इसके बाद आएगा जो पानी वो बहुत खतरनाक पानी आता है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, शिवहर जिले का यह बेलवा तटबंध है और बेलवा तटबंध यह मोतिहारी को जोड़ती है। और बागमती नदी जब पूरी तरीके से उफान पर होता है तो इस तटबंध पर भी बाढ़ का पानी आ जाता है और सड़क संपर्क पूरी तरीके से भंग हो जाता है। हालांकि अभी तक बागमती नदी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन नेपाल के जलग्रहण वाले इलाके में लगातार हो रही बारिश के कारण यह स्थिति में कभी भी बदलाव हो सकता है। राकेश रंजन, न्यूज 18, शिवहर। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है शिक्षक को धमकी देने से जुड़ी हुई। तो शिक्षक को धमकी देने के मामले में इस वक्त ये बड़ी खबर अररिया से जबरन शादी कराने की धमकी का मामला सामने आ रहा है। चिकनी गैरा के शिक्षकों को शो कॉज, डीपीओ स्थापना ने यह शो कॉज नोटिस जो है वो भेजा है। पीड़ित शिक्षक की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। तो इसमें 2 पुरुष और 2 महिला शिक्षक शामिल हैं जिन्हें नोटिस दिया गया है। 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है, शो कॉज इन्हें किया गया और जवाब देने के लिए कहा गया है। तो पीड़ित शिक्षक की शिकायत पर अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अररिया से बड़ी खबर, जहां पर जबरन शादी कराने की धमकी देने का जो मामला है वो सामने आ रहा है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते इस वक्त के हेडलाइंस।